आप देख रहे हैं, आपने खुद ही देख लिया कि फूल खा रही है मशीन। 10 तारीख के बाद जिस दिन 11 बजे फैक्ट्री का ताला खोला तब तक 100 रुपए वाला माल 170 रुपए हो चुका था। और ब्लैक मार्केटिंग चरम पे है। जिसके पास जो दाना था उसने रोक लिया कि अभी युद्ध चल रहा है, माल अभी और बढ़ेगा। कंपनियों की दादागिरी इतनी ज्यादा बढ़ गई कि अगर एमओयू कंप्लीट नहीं करेंगे तो पूरे साल का हम लोग का कमीशन भी डेप्थ कर देंगे। हमारे यहाँ से बूंदी में जो 30 राइस मिलें काम कर रही है, उनके यहाँ भी लदान की समस्या हो गई है। कोई भी एक्सपोर्टर अपना माल लोड नहीं करवा रहा है। राइस इंडस्ट्री को 200 से 300 करोड़ रुपए के नुकसान का मैं आकलन कर रहा हूँ। तो लगभग 12 × 2 $24 मिलियन का प्रोडक्ट समुद्र में खड़ा हुआ। माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस यानी इंडिया के छोटे उद्योग। ईरान जंग की वजह से सरकार वो पॉलिसी अब ला रही है जो कोविड में 2020 में लाई थी। इन छोटे उद्योगों को इंडिया की रीढ़ की हड्डी भी कहा जाता है, जो इंडिया की जीडीपी में 30% कंट्रीब्यूट करते हैं। 45% भारत के एक्सपोर्ट्स यही करते हैं, लगभग 30 करोड़ लोगों को रोजगार भी देते हैं। लेकिन एलपीजी क्राइसिस के चलते, महंगे क्रूड ऑयल के चलते और अफोर्डेबल रॉ मटेरियल न मिलने की वजह से इन पर भारी चोट पड़ रही है। इतनी कि कुछ बिजनेस कुछ समय के लिए अपनी फैक्ट्री बंद कर रहे हैं। हजारों मजदूर काम छोड़ के अपने घरों को लौट रहे हैं। इसको सुनकर लगता है जैसे 5 साल पहले की एक झलक हो, पर यह 2026 की ही है। इसीलिए सरकार भी 5 साल पहले वाली पॉलिसी को ही वापस ला रही है। सरकार ने क्या तोड़ निकाला है और वो कितना फायदेमंद है? फायदा बिजनेस को होगा या लेबर को? चलिए शुरू करते हैं। हाय, मैं हूं श्रुति और आप देख रहे हैं खर्चा पानी। Brought to you by Rajnigandha and Candid। भारत सरकार एक नई क्रेडिट गारंटी स्कीम लाने की तैयारी कर रही है। क्रेडिट गारंटी स्कीम क्या है? इसका मतलब है कि अगर कोई बिजनेस बैंक से लोन लेता है और वो लोन वापस नहीं चुका पाता तो बैंक का पैसा डूबेगा नहीं, क्योंकि उसकी गारंटी सरकार देगी, यानी बैंक को मिलेगी गारंटी। इस स्कीम का टोटल साइज करीब 2 से 2.5 लाख करोड़ रुपए तक हो सकता है। इसमें ब्याज दर पर भी लिमिट होगी। एनडीटीवी प्रॉफिट की रिपोर्ट के हिसाब से बैंक्स के लिए करीब 9.25% तक और एनबीएफसीज के लिए करीब 14% तक लिमिट होगी। इस स्कीम का नया नाम होगा GECL, ऐसा बताया जा रहा है अभी, गारंटीड इमरजेंसी क्रेडिट लाइन। क्योंकि गारंटी है, इसी वजह से बैंक्स ज़्यादा आसानी से इन कंपनियों को लोन देंगे और फंडिंग मिलने में दिक्कत नहीं होगी। जैसा कि आपको मालूम है कि इस वक्त कई बिजनेस की शिकायत ये है कि लागत बढ़ रही है और उसके साथ कैश की कमी, और बिजनेस को चलाने के लिए जो वर्किंग कैपिटल चाहिए उसे मिलने में दिक्कत हो सकती है। इस जंग के कारण खासकर छोटे उद्योगों के लिए प्रॉफिट बनाना मुश्किल हो गया है। ब्रेक इवन करना ही मुश्किल हो रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि काफ़ी सारा कच्चा माल, खासकर मेटल या पैकेजिंग मटेरियल, पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट से बनता है। और पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट्स बनता है पेट्रोलियम से, जो बनता है क्रूड ऑयल से। और ये किसी से नहीं छुपा कि ट्रम्प की मनमानी और ईगो कैसे क्रूड ऑयल की सप्लाई में रोड ब्लॉक बिछा रही है। और छोटे बिजनेस तो क्या, इवन टाटा जैसे बड़े बिजनेस भी कह रहे हैं कि अब कमर कसनी पड़ेगी। ऐसे में सरकार का कदम है कि नकदी कम ना पड़े, क्योंकि वही चोक कर देती है। और हम लोगों के काम में ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है। ये जो मशीनें बंद हो जाती है उसके बाद चलने के बाद इनमें कम से कम 2-2, 4-4 लाख रुपए मेंटेनेंस में लग जाते हैं जो बंद पड़ी हैं। क्योंकि हम लोग का 24 आवर काम है। अगर बीच में बंद करें तो हीटिंग के ऊपर हमारा इतना एक्सपेंस हो जाता है कि हमारी मजबूरी है उसको 24 आवर रन करना। कि हम सत्य गर्म रनने को हमने हीट लगाई, मशीन को एक बार गर्म कर दिया, तो हमारी कोशिश यही रहती है कि जब तक लाइट न जाए तब तक उसमें वो हीटिंग का प्रोसेस, हीटिंग उसके अंदर मेंटेन रहे, जो उसको एक बार गर्म करने में लगती है। उसके बाद मशीन कंटिन्यूस चलती रहे। एक बार मशीन रुकने पे कम से कम 5 लाख रुपए का खर्चा आ जाता है। 28 को युद्ध शुरू हुआ, 1 तारीख को रेट बढ़ गए। हम बाजार में जब माल ले लेंगे तब तक बाजार में 20-20 रुपए का गैप आ गया। अब सोचिए कि हमें कितना नुकसान हुआ। हमने तो जो ऑर्डर उसका बुक कर लिया, हमें तो उसी रेट पे सप्लाई करना, लेकिन हमको दाना नए रेट पे मिल रहा है। मतलब बड़े बड़े, मतलब क्या इनके पास, मुझे ये नहीं समझ में आता कि इन्होंने हर तीसरे दिन रेट रिवाइज किए। करते करते आज इस पोजीशन पे आ गए हैं कि बाजार में इनकी प्लास्टिक के ग्रेनुअल की कोई उठान ही नहीं है। और ब्लैक मार्केटिंग चरम पे है। जिसके पास जो दाना था उसने रोक लिया कि अभी युद्ध चल रहा है, माल अभी और बढ़ेगा। कैंडिड डस्टिंग पाउडर, 4 स्किन प्रॉब्लम्स का एक एक्सपर्ट सोल्यूशन। कैंडिड डस्टिंग पाउडर, हटा खुजली, लगा कैंडिड। इकोनॉमिक टाइम्स के हिसाब से फाइनेंस मिनिस्ट्री का डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज अगले 10 से 15 दिन में इसे रोल आउट कर सकता है। स्कीम की खास बात यह है कि इसमें लोन की 100% गारंटी सरकार दे सकती है और ये लोन कोलैटरल फ्री होगा।
कोलैटरल फ्री का मतलब होता है कि कोई जमीन, घर या एसेट गिरवी रखने की जरूरत नहीं होगी। इसकी जरूरत पड़ी बढ़ती कॉस्ट के कारण उसमें लॉजिस्टिक कॉस्ट भी आती है, जैसे ट्रांसपोर्ट और शिपिंग। मान लीजिए पहले कोई कंपनी 100 रुपए में कोई सामान बना रही थी, अब वही चीज उसे 120 या 130 रुपए में बनानी पड़ रही है। ऊपर से एक्सपोर्ट करने वाली कंपनियों को तो और भी दिक्कत आ रही है, क्योंकि उनका सामान जहाज में फंसा हुआ है, क्योंकि ग्लोबल डिमांड और सप्लाई चेन दोनों अफेक्टेड हैं। इसी वजह से कई सेक्टर फाइनेंशियल स्ट्रेस में दिख रहे हैं, खासकर वो यूनिट्स जो एक्सपोर्ट ज़्यादा करती हैं। कोविड में जो झटका लगा था वैसा फिर से ना हो, इसलिए शायद ये कदम लिया जा रहा है। सरकार का कहना है कि अभी तुरंत कोई क्राइसिस नहीं है, लेकिन वो पहले से तैयार कर रहे हैं, एक प्री एम्प्टिव स्टेप है। आउटलुक बिजनेस के मुताबिक सरकार ने इंडस्ट्री से भी बातचीत करना शुरू किया है। कुछ लोगों को सुनते हैं जिन्हें वॉर की वजह से अपने बिजनेस में परेशानी देखनी पड़ रही है। हमारी आदेश ज्यादा चली गई है, 15-20 आदमी चले गए हैं। वो देख रहे थे कम ही नहीं है, आज नहीं कल बंद हो जाएगा। वो कह रहे हैं युद्ध बंद हो, या उनके भी घरों में गैसों की समस्या है, वो अपने में परेशान है। किस टाइप की रिलीफ मांगे उनसे? पैसा मांगेंगे, पैसा देंगे नहीं, और कोयला मांगेंगे, कोयला है नहीं, गैस मांगेंगे, गैस है नहीं। पहले पब्लिक को देंगे कि इंडस्ट्री को देंगे, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। बहुत कंफ्यूजन की स्टेज है। हमारे चेयरमैन साहब भी लगे रहते हैं रोज मीटिंगों में, और कोई कुछ हो नहीं पा रहा है। बैंक्स का कहना है कि अभी ऐसा नहीं है कि बड़ी संख्या में लोग लोन नहीं चुका पा रहे, लेकिन कुछ सेक्टर में स्ट्रेस के संकेत जरूर दिख रहे हैं। इकोनॉमिक टाइम्स के हिसाब से एक सीनियर बैंक एग्जीक्यूटिव ने कहा कि ये स्कीम सही समय पर लाई जा रही है, और अगर मान लीजिए कि ये वॉर अभी खत्म भी हो जाए, तब भी सिचुएशन को नॉर्मल होने में काफी महीने लग सकते हैं। ये पहली बार नहीं है जब सरकार ऐसी स्कीम ला रही है। कोविड की महामारी के दौरान 2020 में सरकार ने ECLGS यानी इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम शुरू की थी। उस स्कीम में करीब 3.62 लाख करोड़ रुपए की गारंटीज दी थी। लगभग 1.19 करोड़ बोरोवर्स को इसका फायदा मिला था। औसतन हर अकाउंट पर करीब 7.3 लाख रुपए का गारंटी कवर था। इंपॉर्टेंट बात यह थी कि इस स्कीम की वजह से लगभग 1.8 ट्रिलियन रुपए के MSME लोन्स NPA बनने से बच गए। NPA यानी नॉन परफॉर्मिंग एसेट, वो लोन जो कभी वापस ही नहीं आते। इकोनॉमिक टाइम्स के हिसाब से इससे करीब 13.5 लाख MSME यूनिट बंद होने से बचे। अब सरकार उसी मॉडल को फिर से ला रही है। शॉर्ट टर्म में इससे कंपनियों को राहत मिलेगी, उन्हें कैपिटल मिलेगी, जॉब्स बच सकती हैं। कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। और ये सारा लगभग 90 से 95% एक्सपोर्ट के लिए पोर्ट के थ्रू ये सारे गल्फ कंट्रीज, ईरान, इराक, सऊदी, अजरबैजान, अल्जीरिया, जॉर्डन, सभी लगभग पूरे ही विश्व में जाता है, लेकिन ये मेजर एरिया है। तो इन सारे खाड़ी देशों में माल जाता है, और वहाँ पे इस तरह की जो युद्ध चल रहा है उसकी वजह से सारा कुछ कारोबार बंद हो चुका है। इंडिया टुडे मैगजीन की सोनल खेतरपाल ने एम्प्लॉयमेंट पर एक रिपोर्ट करी। उन्होंने कोयम्बटूर के बारे में बताया, पंप और मोटर प्रोडक्शन का एक मेजर हब, जहां 2.5 लाख से ज्यादा स्मॉल एंड मीडियम यूनिट्स हैं। पंप मोटर की भारत की 40% से ज्यादा डिमांड यहीं से पूरी होती है। रिपोर्ट में कोयम्बटूर डिस्ट्रिक्ट स्मॉल इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के प्रेसिडेंट M कार्तिकेय ने बताया कि जैसे जैसे LPG का स्टॉक खत्म होता जाएगा, यूनिट्स बंद होना शुरू होंगी, क्योंकि ज्यादातर कंपनियां सिर्फ 15 दिनों का ही स्टॉक रखती हैं। नतीजा ये हो सकता है कि अकेले कोयम्बटूर में ही 12 लाख लोगों की कुल वर्कफोर्स में से 4 लाख लोगों की नौकरियां चली जाएं। 4 लाख लोगों की नौकरियां, ये कोई छोटी बात नहीं है। इंडिया टुडे की रिपोर्ट में बात पॉलीमर इंडस्ट्री की भी हुई। प्लास्टिक्स एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल ऑफ इंडिया के पूर्व चेयरमैन रह चुके अरविंद गोयंका ने बताया कि इस जंग का नतीजा ये हुआ कि 1 मार्च से 13 मार्च के बीच देश के डोमेस्टिक पॉलीमर प्रोड्यूसर्स ने कीमत 50% तक बढ़ा दी। इसका असर लगभग 90,000 MSME प्लास्टिक प्रोसेसर्स पर पड़ा है, जो पैकेजिंग मटेरियल, पाइप्स और शैम्पू व ऑयल के कंटेनर बॉटल जैसे प्रोडक्ट्स बनाते हैं। इनमें से कई कंपनियां बढ़ती हुई लागत को आगे पास ऑन नहीं कर पा रही हैं। इसकी वजह से कई माइक्रो यूनिट्स जो आमतौर पर इन्वेंट्री स्टॉक करके नहीं रखती हैं, उन्हें बंद होना पड़ रहा है। वहीं थोड़े बड़े प्लेयर्स अभी भी पुराने दामों पर ऑर्डर्स पूरे कर पा रहे हैं, लेकिन उन्हें नुकसान उठाना पड़ रहा है। गुजरात के मोरबी की बात करते हैं। चंद कुंडारिया का टाइल्स का काम है। कुंडारिया ने बताया कि 1000 से ज़्यादा सिरेमिक फैक्ट्रियां बंद हो गई हैं। इन सब में टाइल्स बनाने के लिए प्रोपेन और नेचुरल गैस का इस्तेमाल होता है। गैस की सप्लाई मिनिमम लेवल पर पहुंच गई, फिर बंद हो गई। अब मोरबी सिरेमिक एसोसिएशन के मुताबिक गुजरात के सिरेमिक मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन ने 15 अप्रैल तक सभी फैक्ट्रियों को बंद कर दिया है। नतीजा, हजारों की संख्या में मजदूर बेरोजगार हो गए। कई तरह के आश्वासन दिए जा रहे हैं कि सब ठीक है, पर हमने लोगों को सुना, सब ठीक तो नहीं लग रहा है। लोगों की नौकरियां गई, कारोबार ठप हो रहे हैं, रोजी रोटी तक बात पहुंच चुकी है। क्या आपने भी अपने आसपास ऐसे होते हुए देखा है? हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। आज का खर्चा पानी यहीं तक। अपना ख्याल रखिए और देखते रहिए द ललन टॉप। शुक्रिया।